होंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित कलाम है और जो परमेश्वर का वचन है वो हमें जरूर सुनने के बाद हमें आशीषित करता है और हमारे जीवन की हर एक परेशानियों को दूर करता है। तो आइए हम इस समय में आगे बढ़ते हुए वचन की सेवकाई में जाते हैं। और आज जो वचन की सेवकाई दे रहे हैं वो मेरे पिता हैं और उनको आज ये अवसर मिला है कि वे आप सबों के समक्ष बाइबल के वचनों से कुछ बातों को रखें और सब उससे आशीषित हो पाए। और मैं चाहती हूँ कि वे उनको मैं समय देती हूँ कि वे अपनी गवाही, अपना संक्षिप्त परिचय और एक विशेष गाना और प्रभु का वचन सुनाए। सो मैं उनको अवसर देती हूँ। सबको प्रभु यीशु मसीह पद और सामर्थी नाम से जय मसीह की और सलाम करता हूँ। विशेषकर मैं 24/7 मिनिस्ट्री जो यूनाइटेड प्रेयर मिनिस्ट्री है उसके पास्टर साहब, संचालक महोदय पास्टर प्रभु को और पास्टर जोसेफ को और जितने भी संचालक मंडल के सदस्य हैं, मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि इस ऑनलाइन माध्यम से आज हम आध्यात्मिक संगति में प्रभु के चरणों में उसकी महिमा और स्तुति गान करने का अवसर प्राप्त कर सके हैं। आज प्रियो, मैं एक गीत के द्वारा प्रभु की स्तुति और महिमा करना चाहता हूं, जो कि प्रभु को इससे आशीष और महिमा मिल सके और हम सब आशीष के भागीदार हो सके। दया करो प्रभु, दया करो, दया करो, कृपा करो प्रभु, कृपा करो, कृपा करो, क्षमा करो प्रभु, क्षमा करो, दया करो प्रभु, दया करो, आज दयालु दया करो, कृपा करो प्रभु, कृपा करो, आज कृपालु कृपा करो, क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमाशील प्रभु, क्षमा करो। बाइबल से कुछ पदों को मैं लेकर के ये का बनाया है और इसमें यशायाह 22 उसका 12 और 14 पद मैं यहाँ पर लिया हूँ पद के रूप में। और उसी प्रकार से तीसरा पद जो है वो मत्ती रखी सुसमाचार उसका 25वां अध्याय 41 से 44 पद मैंने लिया है, जो डे ऑफ जजमेंट है। तो इन पदों को लेकर के मैं ये रचना तैयार किया हूँ और प्रभु के चरणों में दया की याचना, क्षमा की याचना और कृपा की याचना करते हुए गीत किया है। दया करो प्रभु, दया करो, कृपा करो प्रभु, कृपा करो, क्षमा करो, हम अति पापी तन और मन से, हम अति पापी तन और मन से, भोग विलास में डूबे हुए, हम डूबे हुए, विलास में डूबे हुए, हम डूबे हुए, तो दया करो, दया करो प्रभु, दया करो, कृपा करो प्रभु, कृपा करो, क्षमा करो प्रभु, क्षमा करो, की गठरी है ति भारी, पाप की गठरी है ति भारी, लालच लोभ में फंसे हुए, हम फंसे हुए, लालच लोभ में फंसे हुए, हम फंसे हुए, प्रभु दया करो, दया करो प्रभु, दया करो, कृपा करो प्रभु, कृपा करो, क्षमा करो, भूखा था खाना न खिलाया, भूखा था खाना न खिलाया, प्यासा था पानी न पिलाया,
प्यासा था पानी न पिलाया, नंगा था कपड़े न पहनाया, नंगा था कपड़े न पहनाया, बंद गृह में मिलने न आया, बंद गृह में मिलने न आया। मस्ती गफलत में पड़े रहे हम, पड़े रहे, मस्ती गफलत में पड़े रहे हम, पड़े रहे। प्रभु दया करो, दया करो, प्रभु कृपा करो, दया करो, प्रभु कृपा करो, प्रभु क्षमा करो। हमारे इधर मसीही गीत संग्रह है, उस गीत संग्रह से कुछ पदों को मैंने यहाँ पर लिया है। 401 पद का है और इसमें भी मत्ती रचित सुसमाचार 6वां अध्याय और 21 का जो वचन है उसको मैंने यहाँ पर लिया है। आए बहकाए और फुसलाए, आए बहकाए और फुसलाए, धन दौलत माया दिखलाए, धन दौलत माया दिखलाए, ये तो है शैतान के फंदे, फंसे रहे हम, फंसे रहे। ये तो है शैतान के फंदे, फंसे रहे हम, फंसे रहे। प्रभु दया करो, दया करो, प्रभु दया करो, कृपा करो, प्रभु कृपा करो, क्षमा करो, प्रभु क्षमा करो। चंचल मन की गति न जाने, चंचल मन की गति न जाने, मन के विचारों को पहचाने, मन के विचारों को पहचाने। अनंत जीवन के लिए प्रभु यीशु, अनंत जीवन के लिए प्रभु यीशु, बचा लेना प्रभु, बचा लेना, बचा लेना प्रभु, बचा लेना। प्रभु दया करो, आज कृपालु दया करो, आज दयालु दया करो, कृपा करो, आज कृपालु कृपा करो, कृपा करो, आज क्षमाशील क्षमा करो, क्षमा करो। प्रभु दया करो, प्रभु दया करो। गीत के द्वारा हमारे उद्धारक प्रभु यीशु मसीह को महत्ता मिले, जो हमारी शुद्धि देता है और हमें अपने सामर्थ्य हित के नीचे आनंद का जीवन देता है। आज का वचन प्रियो मैंने जो तैयार किया है उसके लिए हम लोग निकाल लेंगे रोमी की पत्री। सबसे पहले हम पढ़ लेंगे यशायाह की पुस्तक, उसका 66 अध्याय 66 1 से 2 पद। यहोवा यूं कहता है, आकाश मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है। तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा? यहोवा की यह वाणी है, यह सब वस्तुएं मेरे ही हाथ की बनाई हुई हैं, इसलिए यह सब मेरी ही हैं। परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा जो दीन और खेदित मन का हो और मेरा वचन सुनकर थरथराता हो। प्रियो, सृष्टि की रचना के संदर्भ में ये छोटा सा पद जो है हमें बताता है। हम सब जानते हैं उत्पत्ति की पुस्तक में कि किस प्रकार से परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की और अति ही सुंदर इस सृष्टि को बनाया है, जो कि उसके महिमा का वर्णन करता है। कण कण में परमेश्वर की महिमा होती है, इसलिए सुंदर वचन के द्वारा हम जानते हैं कि परमेश्वर ने सृष्टि के लिए इस पृथ्वी को भी परमेश्वर ने ही बनाया है। दूसरा अध्याय यशायाह 22 उसका 12-14 हम पढ़ लेंगे। उस समय सेनाओं के प्रभु यहोवा ने रोने पीटने, सिर मुंडाने और टाट पहनने के लिए कहा था, परंतु क्या देखा कि हर्ष और आनंद मनाया जा रहा है, गाय बैल का घात और भेड़ बकरी का वध किया जा रहा है, मांस खाया और मधु पिए
धन्यवाद प्रभु के धन्य वचन के लिए। सृष्टि की रचना के पश्चात हमने सृष्टि की दशा के संदर्भ में देखा प्रियो कि किस प्रकार से परमेश्वर की सृष्टि जो है पापमय दशा शैतान के कारण हो गई और लोग जो है अपने भोग विलास में मस्त रहे और खाने पीने और दुनियादारी में फंसे रहे। ये हमने अब संसार की दशा देखा। और आज अब मैं रोमियो की पत्री, पवित्र धर्मशास्त्र से रोमियो की पत्री उसका 12वां अध्याय और 1 से लेकर 5 तक आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। रोमियो की पत्री उसका 12वां अध्याय 1 से 5। इसलिए है भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश न बनो, परंतु हमारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। तो परमेश्वर हमारे प्रभु यीशु मसीह का पवित्र वचन है, हमारे लिए आशीष का कारण हुए। प्रियो, आज जो टॉपिक मैंने चुना है वो है मन। हमारा मन, माइंड, इसको हम दिल भी कह सकते हैं, हृदय भी कह सकते हैं और मन भी कह सकते हैं, क्योंकि इन तीनों से उसका रिलेशन बना हुआ है, दिल से, हृदय से, परंतु मन से, माइंड से। आज इस प्रकार से वचन में हमने अभी देखा 2 अध्याय 12वां के 2 पद में, इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। संसार की दशा हमने देखा, इसलिए अपने हृदय, अपने मन को बदलना हमें आवश्यक है। परमेश्वर इन स्थलों के द्वारा हमें आशीष प्रदान करे। कुछ प्रकाशन मैं आपके सामने रखना चाहूंगा मन के समय में। प्रियो, मन बहुत ही चंचल है। मन बहुत चंचल है। मनुष्यों ने सूर्य के प्रकाश के वेग को नाप डाला है, हवा के वेग को नाप डाला है, समुद्र के गहराइयों को नाप डाला है, प्रकाश के पहुंचने को नाप डाला है, परंतु मन की गति को कोई भी वैज्ञानिक आज तक नाप नहीं पाया है। इसलिए प्रियो, हमारा जो मन है बहुत ही चंचल है और मन की गति को आज तक कोई गति को ज्ञात नहीं कर पाया है। इस चंचल मन पर मनुष्य का नियंत्रण भी नहीं है। आप यदि अपने जीवन में अनुभव करेंगे, पढ़ेंगे, तो हमारा जो शरीर जो बना हुआ है उसमें हम मन इतना ज्यादा स्वतंत्रता दी है, इतना स्वतंत्र है कि क्षण में हम किसी भी कहीं भी पहुंच जाते हैं, कुछ भी सोच लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं। इस प्रकार इसमें हमारा नियंत्रण नहीं होता है। इसलिए बहुत सारे लोग जो भक्ति भाव में बने रहते हैं, साधु संतों की बात करूं, धर्म की खोज और खर्च की खोज में जो है, वे मन की शांति के लिए, मन को कंट्रोल करने के लिए तपस्या में जाते हैं, योग में जाते हैं और धार्मिक क्रियाकलापों में जाकर के मन को कंट्रोल करने का, शांति प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, परंतु मन को नियंत्रित कर पाना बहुत ही कठिन है। एक उदाहरण अपने दैनिक जीवन का मैं देना चाहता हूँ प्रियो। इस मन की चंचलता को देख करके हम किस प्रकार से इस मन की चंचलता में लुभावने में, संसार के लुभावने में पड़ जाते हैं, आकर्षण में पड़ जाते हैं। इसका बहुत सारा श्रेय जो है हम टेलीविजन में, रेडियो में देखने और सुनने को हम प्राप्त करते हैं कि बहुत सारी जो कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ये अपने प्रोडक्ट को इतने सुंदर तरीके से टेलीविजन के माध्यम से और रेडियो के माध्यम से हमारे सामने प्रदर्शित करते हैं कि हमारा हृदय जो है और हमारा मन जो है उसकी ओर आकर्षित होता है।